गौरतलब है कि पिछली बार भी ग्रीन फील्ड कॉलोनी में चस्पा किए गए थे। यहाँ भी रोज गार्डन है जिसका नाम है रोज गार्डन। मैं अपने से कहूँगा, ये देखिए यहाँ पे जो है नोटिस चस्पा दिया गया है। ये इसलिए चस्पाया गया है क्योंकि यहाँ भी रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है और यहाँ पे यही नहीं आगे भी बहुत से करके। आइए हम डीटीपी से बात करते हैं कि क्या आपने इनको पहले कोई नोटिस दिया था या नहीं दिया था। हमारे पास जो इनके पदाधिकारी हैं उन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट किया था कि सर इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करो जी। रीजन क्या है कि ये अब विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते जा रहे हैं जी। तो फिर हमने कल एक सर्वे कंडक्ट करवाया था तो अप्रोक्सीमेट 50 ऐसे हाँ 50 कल सर्वे हमने कंडक्ट कर दिया था जिनमें हमें इनका भी बड़ा सहयोग मिला साथ में एसोसिएशन का। तो 50 हमने ऐसी शॉप्स आइडेंटिफाई की हैं अभी आज के दिन जो रेजिडेंशियल टू कमर्शियल कन्वर्ट हो रखी हैं और उनके पास परमिशंस नहीं है कोई ऐसी। वैसे तो जो परमिसिबल एक्टिविटी नहीं है लेकिन कंसल्टेंसी रन कर सकते हैं जैसे कि ग्रीन फील्ड में आपने देखा था। तो इनको अब हम नोटिस दे रहे हैं आज। सेकेंडली इनका इशू था कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स इन्होंने बड़ी कर रखी है। जो भी अपना सारा पाथवे है इन्होंने इंक्रोच कर लिया, अपने बिल्डिंग लाइन के अंदर ले लिया, ग्रिल्स लगा दी। तो दोनों नोटिस इनको सर्व कर रहे हैं, फिर इनके बाद 10 दिन के एक्शन में। ग्रीन फील्ड में भी आपने नोटिस चस्पा किया था, उसको 10 दिन हो गए। उसको आज हम देख रहे थे, उसकी कार्रवाई अभी आज 1 वीक हुआ उसको अप्रोक्सीमेट जी। तो 10 दिन के बाद हम उनको इवैक्यूएशन नोटिस देंगे फिर कार्रवाई करेंगे। आपने जब सुबह नोटिस दिया था शाम को उन्होंने अपनी दुकान खोल ली थी। देखो ऐसे है वो क्या कर रहे हैं उनको करने दो। जो हमारी कार्रवाई है हमने 10 दिन का टाइम दिया है और जिसमें मेरे पास काफ़ी रिप्लाई रिसीव भी हुए हैं जी। और परमिशंस भी आनी स्टार्ट हुई हैं लोगों की हमारे पास, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट गया है। तो परमिशंस आई हैं हमारे पास, नंबर एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है लेकिन काफ़ी परमिशंस आ रही है मेरे पास जो अलाउड एक्टिविटीज़ हैं, परमिसिबल एक्टिविटीज़ हैं। तो हम जैसे ही उसका टाइम पीरियड पूरा होगा उनको इवैक्यूएशन नोटिस देके हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वहाँ आपने 200 नोटिस चस्पा किए थे। हाँ जी। तो उनमें से आप बता रहे कि तकरीबन 50% आ गए हैं। नहीं एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मैं देख के ऑफिस से रिकॉर्ड लेके बता पाऊंगा कितने हमारे पास नोटिस इसमें से कितने रिप्लाई आए हैं हमारे पास अभी तक। लेकिन काफ़ी रिप्लाई आ रहे हैं। जिन लोगों के रिप्लाई आ गए और जिन लोगों इवन की कुछ लोगों का है कि हमें कुछ और टाइम दिया जाए। अच्छा, ये भी आया है जो मेरे देखने में आया है। तो हम उसके ऊपर 1 to 1 कर रहे हैं। नहीं हम चेक कर रहे हैं, 1 to 1 चेक कर रहे हैं अभी। तो सारा हम एग्जामिन करेंगे ऑफिस के अंदर जी। तो फिर उसके ऊपर 10 दिन के बाद मतलब सीलिंग की कार्रवाई 10 दिन के बाद हमारा एक नोटिस होता है, इवैक्यूएशन नोटिस होता है जिसमें उनका जैसे कोई भी अपने अंदर उनका कोई सामान वगैरह है तो उनको टाइम दिया जाएगा 1-2 दिन का भी, आप इसको निकालो अदरवाइज हम सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। तो सेम प्रोसेस हमने, ये नहीं है कि उनको 10 डेज दिए, इनको 5 डेज दिए, तो सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे फॉलो किया। तो इनको ये कल जैसे इनका ग्रीवियंस था कमेटी का कि हम काफ़ी टाइम से आपके पास आ रहे हैं डीटीपी ऑफिस के पास लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पा रहे। तो कल ये फिर आए थे मेरे पास। बेसिकली फर्स्ट टाइम मेरे पास इनका इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम था। तो इनकी जो ग्रीवियंस थी उसको देखते हुए RWA के हैं जी। अच्छा। तो इस बार देखा गया कि दबाव जो है, ऊपरी दबाव वो नहीं आया। नहीं, दबाव पहले भी नहीं आया। अच्छा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रशासन इस चीज़ की फेवर में है कि कोई अगर इलीगल है तो उसको हम रोकें। तो दबाव पहले भी किसी ने मेरे को दबाव नहीं डाला ऐसा रोकने के लिए। इलीगल एक्टिविटीज़ के ऊपर सरकार हमारी है कि इसको रोका जाए। इलीगल एक्टिविटीज़ कल ग्रेटर फरीदाबाद में आपने तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी, कितने आपने डोनेशंस किए? हमने अप्रोक्सीमेट उसमें 7 to 8 पूरे स्ट्रक्चर्स थे। और मैं उसमें स्पेशली बता दूं, कल कहीं मैंने हेडलाइन पढ़ी कि आशियाने तोड़ दिए, लेकिन मैं आपको बता दूं उसमें आशियाने नहीं तोड़े हमने पहले उसका सर्वे किया था। लास्ट थर्सडे में गया था, मैंने सारे साइट्स विजिट की थी। उसमें क्या था, प्रॉपर्टी डीलर किसानों से जगह लेके अपने अलग से निर्माण कर रहे हैं, लोगों को कंस्ट्रक्शन करके वो मकान बेच रहे थे। तो जो प्रॉपर्टी डीलर्स के बने हुए थे तो हमने उनके ऊपर कार्रवाई की है प्रॉपर। और बाकी जो किसी ने आज तक जो भी ऑक्यूपाइड कर रखा है उनको हमने वार्निंग दी है, इसको खाली करो जल्दी। बाकी रोड नेटवर्क से 2 साइड्स के अंदर डेवलप हो रखे थे, प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस थे, वो हमने डिमोलिश कर दिए सर। तो मतलब किसी जो घरेलू को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जिन्होंने मकान बना लिया वो रह रहे हैं। एक्चुअली वो ऑक्यूपेशन बड़ा ज़्यादा कम था वहाँ पे, ज़्यादा नंबर अभी बढ़ नहीं रहा था, बट इन प्रोसेस था। जैसे मैं मौके पे गया तो देखा कि कई लोग अभी कर रहे थे, सेल परचेज का काम चल रहा था वहाँ पे। और देखने में ये है कि वो रजिस्ट्री तो, क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हम 7 के NOC नहीं देते, वो अपना एग्रीमेंट साइन करते हैं और फुल फ्लैज एग्रीमेंट के ऊपर ही घर ले लेते हैं।
तो मेरा उन लोगों के लिए भी ये एक अनुरोध है कि आप जो भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनसे आप बचिए, तो क्योंकि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये थे हमारे बीच राहुल सिंगला जी, जिन्होंने बिल्कुल ब्रीफिंग करके बताया कि कल की जो तोड़फोड़ थी उसमें किसी भी वैसे रिहायशी को नहीं तोड़ा गया, जो भी तोड़ा गया वो प्रॉपर्टी डीलर के जो उन्होंने बना रखे थे ऑफिस उसके भी तोड़ा है। और आज जो ये सीलिंग की कार्रवाई भी चल रही है, इनको भी जो है 50 जो जगह चिन्हित कर रखी थी उन्हीं पे इनको नोटिस दिया है और ये 10 दिन का इनसे जवाब मांगा गया है। 10 दिन के बाद यदि ये अपनी ये एक्टिविटीज को नहीं रोकेंगे तो इनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। वैसे जहां अभी बात हुई थी कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी में भी जो पिछली बार नोटिस और ये चस्पा किए थे उसमें भी जो है 7 दिन हो गया है, अभी 3 दिन हो रहा है और पिछले भी कई दिनों के जो उनके जवाब हैं वो उनके पास मोस्टली आ चुके हैं। और जो नहीं आए हैं उनको एक बार फिर समझाया जाएगा। अगर वो सब भी नहीं माने या उन्होंने अपना सामान नहीं निकाला तो उन्होंने साफ साफ इंगित करके बता दिया है कि उनको दुकानें सील की जाए। अब हमारे बीच जो है रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आ गए हैं सतीश ओम शर्मा जी, उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने जो है ये बहुत अच्छा जो है जागरूक वाला, जैसे कहते हैं कि वैसे हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से RWA काम कर रही है वो एक वास्तव में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या परेशानी हो रही थी, बताइए। देखिए, ये हमारी कॉलोनी में करीब 5,000 लोगों की कॉलोनी है और करीब 900-950 घर हैं, जिनमें से करीब 25-30 के घर जो यहाँ पे पड़ते हैं, इन्होंने कुछ टाइम से पूरा कमर्शलाइजेशन शुरू कर दिया। कमर्शियल एक्टिविटी होती है, होटल्स आने लगे हैं, 24/7 दुकानें खुलने लगी हैं और तो और क्या हो गया, पूरी बेसमेंटों पे उन्होंने सब ये काम शुरू कर दिए हैं, जिससे कि जितने भी रेजिडेंट हैं वो बहुत टाइम से परेशान थे। ये फुटपाथ है, फुटपाथ अभी जैसे हम खड़े हैं, फुटपाथ पूरा इंक्रोच कर लिया और आप चल नहीं सकते हैं। आए दिन यहाँ पे लोगों के, बुजुर्गों के एक्सीडेंट होते थे। हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे सारे रेजिडेंट मिलके कि ये सब बंद हो। हमने DTP को अप्रोच किया। राहुल सिंगला जी का मैं विशेष तौर पे उनका आभार करूंगा। कल हम फर्स्ट टाइम इनसे मिले थे, उससे पहले हम काफ़ी टाइम से जा रहे थे। कल ये पहली बार हमें मिले और हमने इनको बताई हमारी जनरल प्रॉब्लम है। इन्होंने बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। कल ही इन्होंने सर्वे कराया और आज ये यहाँ पे आके नोटिस दे रहे हैं और इन्होंने हमें भरोसा दिया है कि अगले 15 दिन के अंदर ये हमारी परेशानी से निजात दिला देंगे। उसके लिए अब सारे रेजिडेंट की तरफ से राहुल सिंगला जी को, इनकी पूरी टीम को और हरियाणा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आभारी। आप कुछ कहेंगे? सर, जो आप देख रहे हो कितनी दिक्कत हो रही है, आप रोड पर खड़े हुए हैं इस टाइम, देख रहे हैं कि हम फुटपाथ पर नहीं चल सकते और हम रोड पर खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं और ये बुजुर्ग आदमी है, चलते हुए कितने यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं DTP साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम इनके साथ सराहना काम कर रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने थ्रू राहुल सिंगला के थ्रू ये एक्शन करवाया है, क्योंकि हमें बहुत तकलीफ हो रही थी। आप देख रहे हैं सारे फुटपाथ एनक्रोच है और कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ने से ट्रैफिक भी बहुत हो गया है, तो सीनियर सिटीजन को यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। यही हमारा कहना है। हम बहुत आभारी हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के और मीडिया के भी हम विशेष तौर पे हैं, जो आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं उसके लिए भी, क्योंकि ये हमें इसकी बहुत सख्त जरूरत है। जब तक हम नहीं सारे मिलेंगे और बाकी कॉलोनियों में भी, इस कॉलोनी में भी, हमारा सिर्फ इतना कहना है, रेजिडेंशियल कॉलोनी है, इसका रेजिडेंशियल कैरेक्टर बना रहना चाहिए। कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, आप कमर्शियल उसमें जाएं, बाहर जाएं, बट यहाँ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम आपको भी बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप इसको कवर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसी यही मेरा नाम AK शर्मा है, मैं भी एक्स प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। और जब हम इस कॉलोनी में आए थे, या लोग जो भी आए थे कुछ साल पहले, ये सोच के आए थे कि बड़ी पीसफुल कॉलोनी, और कॉलोनी वाला लगता था कि भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। बट पिछले 8-10 साल से ये इतनी कमर्शियलाइजेशन हो गई है, और ये कमर्शियलाइजेशन होने से जो रोड पर जगह है वो बिल्कुल इतना ट्रैफिक जाम लगता है, और सेकेंडली उसकी वजह से चेन स्नैचिंग और खुलेआम यहाँ से किसी के घर में चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें पता ही नहीं लगता। तो दैट इज द रीजन, और एसोसिएशन हम एक इकट्ठे आए हैं आगे, इसीलिए आए हैं कि ये इस कॉलोनी को कॉलोनी बनाना है, रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाना है, कमर्शियल नहीं बनाना। ये थे RWA के कुछ प्रधान भी और पदाधिकारी भी, पूर्व प्रधान भी। इन्होंने भी ये बताया कि यहाँ जो इंक्रोचमेंट जो हो रहा है, जो रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी है वो इलीगल है और इससे काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। पब्लिक भी देख रहे हैं कि ये जो सड़क है, ये सड़क भी पूरी तरह घेर ली है, फुटपाथ भी है। जो फुटपाथ लोगों के चलने के लिए होता था वो फुटपाथ भी जो है पूरा जो है घेर रखा है।